सब बच्चे कैसे हैं? आज जो कहानी मैं लेके आया हूँ वो एक कहानी है इंटेलिजेंट फ्रेंड की। यानी कि सब बच्चों का एक इंटेलिजेंट फ्रेंड होता है ना, उसी फ्रेंड की कहानी है। ये देखो, ये हमारा है एक बहुत प्यारा कुत्ता, ठीक है। और ये पपी क्या करता है? ये पपी बहुत अच्छा पपी है। सुबह उठ के पता है क्या खेलता है? फुटबॉल। हाँ, ये फुटबॉल भी खेलता है और ये उसके बाद ब्रश करता है और ये अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। सब बच्चे अपना ब्रेकफास्ट, अपना ब्रश, सब कुछ अपने आप करते हैं ना। ये तो अच्छे से खेलता है, देखो। और ये इसने किक लगाई, देखो बॉल कहाँ पर जा रही है। हम्म और ये जो कुत्ता है ये बहुत उछल कूद भी करता है। लेकिन अभी इसकी कहानी आने वाली है और इसकी कहानी है कि इसका एक बहुत प्यारा और इंटेलिजेंट फ्रेंड है और वो इसकी कैसे मदद करता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखो, खाना खा रहा है डाइनिंग टेबल पे और खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल पे डांस करता है। इसे पता चला कि इसके घर के पास एक बहुत अच्छी पार्टी हो रही है। तो इसने कहा, वाओ, मैं पार्टी में जाऊंगा, उससे पहले मुझे फटाफट अपनी बुक फिनिश करनी है। देखो, ये जो कुत्ता है अपनी बुक फिनिश करता है। सब बच्चे अपनी पढ़ाई खुद से करते हैं ना, ये कुत्ता भी अपनी पढ़ाई खुद से करता है। पूरी पढ़ाई देखो, इसने बुक का दूसरा पेज पलटा और ये बुक की तरफ देख रहा है या हम लोग की तरफ देख रहा है? ये बुक दोनों तरफ देख रहा है ना। और ये बुक भी पढ़ रहा है। इसने बुक देखो ऑलमोस्ट फिनिश कर ली और ये जाता है अपने ओनर के पास और ओनर से बोलता है, ओनर मतलब जो कुत्ते को पालता है, यानी कि ओन करने वाला। उससे बोलता है कि एक बहुत अच्छी पार्टी है और उस पार्टी में मैं जाना चाहता हूँ। तो ओनर कहता है, ठीक है, मैं तुमको एक बहुत सुंदर सा कॉलर दूंगा। देखो, वो सोने का कॉलर लेके आता है। कॉलर देखो, जो गले में पहनता है कुत्ता, वो कॉलर होता है। और ये देखो, इतने मन से एक कुत्ता जो है गले में कॉलर पहन के, ये देखो, ये सोने का है। और जो डॉगी है बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। और वो इस कॉलर को पहन के खुशी खुशी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और देखो, ये बहुत अकड़ के चलने लगता है। ये कहता है, देखो, ये रहा मेरा कॉलर और जब मैं जाऊंगा तो सबको दिखाऊंगा, सारे फ्रेंड्स से बताऊंगा कि देखो ये अच्छा कॉलर है ना। किसी को चिढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अपनी अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। और ये देखो, पार्टी में जाने लगा। इसकी पार्टी जो है इस विलेज से बाहर निकल के थोड़े आगे जाने पर एक जगह पर पार्टी है। अब देखो, हम लोग देखेंगे ये पार्टी में क्या क्या देखता है। ये ऑलमोस्ट पार्टी पहुंच गया। ये देख रहा है दूर से, अच्छा यही तो जगह है जहाँ पर मुझे पार्टी में अंदर जाना है और यहाँ पर जाके मैं तो खूब उछल कूद करने वाला हूँ। और ये पहुँचा पार्टी में। वाह, उस पार्टी में क्या क्या हो रहा है, चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये एक डॉग है जो पार्टी में गाना गा रहा है। अभी देखो और कौन कौन से जानवर क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे। और ये एक बड़ा डॉग है, ये है मैजिशियन। ये देखो, मैजिक कर रहा है, ठीक है, और सबको दिखा रहा है नए नए मैजिक। तुमको पता है मैजिक में ये 2 बॉल से 3 बॉल बना देता है और फिर वापस 2 बना देता है। और देखो, ये आया एक दूसरा कुत्ता। ये उससे कह रहा है, अरे तुमने बाकी मैजिक देखे या नहीं देखे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये उसको लेके जाता है। देखो, ये पहुंचा, ये एक बिल्ली आई, ठीक है, और ये बिल्ली भी खूब मैजिक दिखा रही है। और अभी एक आने वाला है शेर, जो गाएगा गाना। अभी वो आएगा और अच्छे से गाना गाएगा। देखो, ये आया, ये शेर और शेर का बच्चा दोनों गाना गाने आते हैं। और इनका गाना सब लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन क्योंकि ये शेर है इसलिए सब लोग वाह वाह ज़रूर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शेर है। वरना उसने बोला था कि जिसे गाना पसंद नहीं है मैं उसे खा जाऊंगा। और ये रहा एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल, राइट। और ये भी आती है पार्टी में। ये देखो, ये दिखाती है अपने करतब। और ये आते हैं 2 रैबिट्स, ये भी पार्टी में आते हैं, ये भी उछल कूद दिखाते हैं। और रैबिट्स का डांस देख के सब लोग खूब ताली बजाते हैं। लेकिन अभी एक छोटी सी गड़बड़ होने वाली है, अभी हम लोग उस बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो है
रैबिट एक मैजिशियन आ जाता है और ये कहता है, बताओ मैं क्या गायब करूं? तो कोई कुछ बताता नहीं है। तभी ये कहता है, मैंने एक चीज़ गायब कर दी। और थोड़ी देर बाद हमारा डॉगी, हमारा प्यारा पपी, वो रोने लगता है। वो कहता है, मेरा कॉलर कहाँ गया, मेरा कॉलर? वो जल्दी से देखता है, वो मैजिशियन वहाँ से जा चुका होता है। वो बहुत दुखी होता है, वो रोने लगता है। वो कहता है, नहीं, अब मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा, अपने ओनर से बात करनी पड़ेगी। मेरा ओनर बहुत दुखी होगा, शायद मुझे पिटाई भी करेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों से कोई चीज़ खो जाती है, लेकिन ये अपने ओनर के पास जाता है तो ओनर उसे समझता है, कहता है, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पास तो कॉलर था, लेकिन शायद वो मैजिशियन ने ही कुछ किया है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, है ना। वो ओनर उसे प्यार से समझाता है, तुम जाओ और अपने दोस्तों से बात करो और देखो, शायद कोई तुम्हारी मदद कर पाए। ये सुन के डॉग जो है बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, मैं कोशिश करूँगा। देखो, ये जंगल में शेर के पास जाता है कि शेर भाई, तुम पार्टी में आए थे, क्या मेरा कॉलर तुमको पता है किसी ने लिया हो? शेर कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कॉलर कोई ले जाएगा। आई एम सो सैड। ठीक है, लेकिन तुम्हारा कॉलर बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात बताऊं, जिसने भी तुम्हारा कॉलर लिया है, मैं उसे खा तो ज़रूर जाऊंगा। और तभी वो फॉक्स के पास जाता है, कहता है, फॉक्स, मेरा कॉलर चला गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या तुमको पता है कि मेरा कॉलर किसने लिया होगा? लेकिन फॉक्स भी बेचारी उदास हो जाती है। वो कहती है, तुम तो बहुत अच्छे कुत्ते हो, तुम्हारा कोई कॉलर कैसे ले सकता है? आई एम सो सैड, हम लोग को कुछ करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब तुम्हें पता चले तुम्हारा कॉलर किसने लिया तो बताना। और ज़ेब्रा, ये क्या है भाई? ये होता है ज़ेब्रा, ठीक है। ज़ेब्रा ने भी यही बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हारा कितना सुंदर कॉलर था, अब देखना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम क्या करो। तो कहता है, जाके व्हेल से बात करो, तुरंत जाओ, उसके पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो है सोनार टेक्नोलॉजी, उसे वो बहुत दूर दूर तक देख सकती है। ज़ेब्रा इज सो इंटेलिजेंट। ज़ेब्रा ने मदद तो नहीं कर पाई, लेकिन उसने रास्ता बता दिया। अब देखो बच्चों, हमारा जो डॉगी है वो व्हेल के पास पहुंच गया और व्हेल से बोला कि ऐसी ऐसी बात है। व्हेल ने बोला, मैं पता कर सकती हूँ, और ज़ेब्रा इज़ राइट, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे मैं बहुत दूर दूर तक पता करती हूँ कि मेरा खाना कहाँ है। खैर, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और सोनार जो है उसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि मैं साउंड से पता लगाती हूँ कि मेरा खाना कहाँ है, और ये खड़ी हो जाती है और ये दूर तक देखती है, अपना सोनार छोड़ती है, ठीक है, यानी कि साउंड नेविगेशन। और ये उससे पता लगाती है कि भाई ये जो डॉगी है उसका कॉलर है कहाँ पर, और ये कहती है, अच्छा मुझे आया पकड़ में, ये तुम्हारा जो गोल्ड कॉलर है वो एक पेड़ पे लटका हुआ है, और ये पूरे पेड़ का एड्रेस उसे जो है उसके मोबाइल में जीपीएस पे ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये जो डॉगी है ये बहुत खुश हो जाता है, ये उसे थैंक यू बोलता है, और इसके अपने इंटेलिजेंट फ्रेंड ज़ेब्रा को भी थैंक बोलता है, और ये फटाफट दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसका कॉलर जो है अटका होता है। ये अपना कॉलर जो है वो छुटा लेता है, और उसके बाद वो कॉलर पहन के वो फिर उछल कूद करने लगता है। ये रहा वो पेड़ जहाँ पर उसका कॉलर अटका हुआ था। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? हम लोगों ने सीखा कि हमें हमेशा अपने अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड्स साथ में रखने चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए, और कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो अपने खास दोस्त और अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने टीचर्स को सारी बातें बतानी चाहिए, है ना। और जब हम बातें बताएंगे तो हमें सारी मदद मिलती है। ये देखो, ये कहानी थी एक इंटेलिजेंट फ्रेंड की, और
उस पपी ने अपने दिमाग को यूज़ करके अपने अच्छे दोस्त से मदद मांगी और उसे उसका कॉलर मिल गया। चलो सब बच्चों, बाय बाय।